हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपका दोस्त राजीव आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो मध्य पाषाण काल पर आधारित है। मध्य पाषाण काल या इसे हिंदी में एक और वर्ड कहते हैं लघु पाषाण काल। इसे मेसोलिथिक एज या माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जो आपने पूरा पाषाण काल देखा और अभी आप देख रहे हैं मध्य पाषाण काल, तो हम इसमें हर बार पाषाण काल को ही क्यों जोड़ रहे हैं, पाषाण जो शब्द है वो क्यों जोड़ रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो पाषाण शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस टाइम जो औजार इस्तेमाल किए जाते थे वह मैक्सिमम पाषाण या स्टोन का हुआ करता था। क्योंकि उस समय जो जावा मानव को धातु का ज्ञान नहीं था, तो वह किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा। आप लॉजिकल तरीके से सोचिए कि एक मानव जिसके पास धातु नहीं है तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा। वह लकड़ी का इस्तेमाल करेगा, वह आसपास पाए जाने वाले पत्थर का इस्तेमाल करेगा, वह अपने आसपास पाए जाने वाले हड्डियों का इस्तेमाल करेगा। तो हम इन्हीं चीज़ों के वजह से पाषाण शब्द जोड़ते हैं और इस काल को हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के बाद हम पाषाण शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि नव पाषाण काल के दौरान ही जावा मानव ने धातु की खोज की, धातु को इस्तेमाल में लाना शुरू किया। आगे आप किसी भी और भी काल में पाषाण शब्द नहीं देखेंगे। तो आइए इसको शुरू करता हूं मैं और आपको अच्छी तरह से समझाता हूं कि आखिर जो मेसोलिथिक एज है या मध्य पाषाण काल है उसमें जो घटनाएं घटी, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसकी वजह से इसको याद रखने के लायक है। तो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा मेसोलिथिक एज का जो शुरुआत हुआ था वह 10,000 ईयर्स BC से 8,000 ईयर्स BC तक आंका गया है। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी इस बारे में मैंने समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे आपको बताता हूँ प्रमुख घटनाएं क्या थी उस समय जब पूरा पाषाण काल खत्म हो रहा था और मध्य पाषाण काल की जो समय है उसकी शुरुआत हो रही थी। तो जलवायु परिवर्तन इसका एक महत्वपूर्ण कारण है और इससे क्या हुआ कि उस समय गर्मी बढ़ी और गर्मी बढ़ती है तो आर्द्रता भी बढ़ती है। इसके वजह से जो ग्लेशियर्स थे, जो हिमनद जो थे, जो ग्लेशियर्स थे वो पिघलने शुरू हुए, जिसके कारण समुद्र तल में वृद्धि हुई। इस काल के समय में अधिक वर्षा हुई, फलतः इसके वजह से अधिक वर्षा होने के कारण वनस्पति जगत का विकास हुआ, वनस्पति जगत में विस्तार हुआ, विकास हुआ, अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई, उनमें वृद्धि हुई। इसी काल के दौरान आप देखें एक महत्वपूर्ण घटना, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है पशुपालन। जो जावा मानव है वह उसने पशुपालन सीखा। पशुपालन में सबसे पहला उसने जो जानवर पाला वह था डॉग, यानी कहेंगे कुत्ता। उसने इस जीव को पहले पाला, उसके बाद उसने बकरी, भेड़, आप गाय भी जोड़ सकते हैं, और जीवों को उसने पालना शुरू किया जिसमें घोड़ा भी शामिल है। इसी समय काल में शिकार किए हुए भोजन का संग्रहण भी सीखा। इस समय काल में औजार जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो धारदार होता था। जो औजार इस्तेमाल किए थे सारे धारदार होते थे, जिसमें से चाकू जो कि पत्थर का ही होता था, और इस पत्थर की जो चाकू है उसका साइज पहले से छोटा हो गया था। उसने तीर कमान चलाना भी सीखा और हार्पून ये हड्डी का एक औजार है, हड्डी से बना औजार है, इसको कहते हैं हार्पून। इसने ये
चलाना सीखा। तो दोस्तों आपने देखा कि मध्य पाषाण काल में जावा मानव ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से पशुपालन सीखा, पशुपालन के साथ साथ शिकार करना और अपने औजारों को धारदार बनाना सीखा। मध्य पाषाण काल के जो अवशेष हैं, जो स्थल पाए गए हैं, वह भारत में नहीं विश्व में कहाँ कहाँ पाए गए हैं, आपको मैं छोटा सा ब्यौरा देता हूँ। पहला है ब्रह्मगिरी, जो मैसूर में है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है, नर्मदा घाटी में है। विंध्या नर्मदा घाटी आप समझ रहे होंगे, विंध्य घाटी। भीमबेटका जो एमपी में है। गोदावरी बेसिन और सराय नहर राय। भारत की ये वो स्थल है जहाँ पर मध्य पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। आपको आगे बताता हूँ कि विश्व में कहाँ पाए गए हैं। अबू हुरैरा जो कि सीरिया में है। जार्जी इराक में है। घरे खार, अंजीरी और वरवासी ये तीनों ही ईरान में पाए गए हैं। मध्य पाषाण काल में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके स्थल जो पाए गए हैं भारत में और विश्व में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिसका नाम है ऑनलाइन लॉजिकल ज्ञान। आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा नियोलिथिक एज के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।